हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण है और मैं रीगा लातविया में रहता हूँ। फिलहाल आज की वीडियो में मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्पेन बार्सिलोना ट्रैवल करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा रीगा लातविया से बार्सिलोना की जर्नी, वो भी बिना वीज़ा के, बिना किसी इमिग्रेशन के। तो जैसे हम इंडिया में लोकल फ़्लाइट्स लेते हैं दिल्ली से गुजरात की या दिल्ली से मुंबई की, ऐसे हम यहाँ पे फ़्लाइट ले लेते हैं एक दूसरे देश से दूसरे देश की। तो यूरोप में जब आप रहते हो तो इतना आसान होता है ट्रैवल करना एक देश से दूसरे देश में, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। अगर आप इंडिया से स्पेन या बार्सिलोना या कहीं भी फ्रांस या यूरोप के किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो बहुत सारे इमिग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारे आपको पेपर वर्क करना पड़ता है। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना यहाँ का रेजिडेंस कार्ड दिखाना है, एयरपोर्ट पर जाना है। जैसे दिल्ली से गोवा की फ़्लाइट लेते हैं, दिल्ली से मुंबई की, दिल्ली से लखनऊ की नॉर्मल डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते हैं, ऐसे ही जाकर रीगा से स्पेन की फ़्लाइट ले लूँगा और सीधा स्पेन पहुँच जाऊँगा। तो बिना किसी वीज़ा के चलते हैं स्पेन और शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ स्पेन सीरीज़। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। यहाँ से जाने में लगेगी 11 मिनट। तो 11 मिनट बाद सीधे और यहाँ से तो 11 मिनट बाद एयरपोर्ट चलते हैं और फिर अपनी फ़्लाइट पकड़ते हैं सीधी स्पेन की। तो ये देखो मैं पहुंच चुका हूँ लिदोस्ता रीगा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ से मेरी है 1 बजे की फ़्लाइट और अभी 12 बज रहा है। तो अंदर जाके चेक इन करते हैं, पूरा प्रोसेस आपको अंदर जाके बताता हूँ। मिस्टर साहिल भंडारी भी मेरे साथ जा रहे हैं। हेलो सर। टक्कर न मार दिया अग्गे दरवाजे में। तो एक हमारे साथ जा रही है चीती नंबर 2। इसका नाम है माही बारोट। चलो तो ये देखो मैं एयरपोर्ट पर आ गया। अब चेक इन करते हैं। काफ़ी जगह लेनी है, काफ़ी जगह यहाँ पे कॉफ़ी भी मिल रही है। कैश वही निकालेंगे ना, यूरो तो यूरो है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो एयरपोर्ट के ऊपर ही नार्वेशन भी है, सब कुछ है। फिलहाल चेक इन करते हैं अपना। कितना टाइम हो गया? अरे यार मेरी घड़ी नहीं दिख रही आज तो। 11:55 मतलब 12 बज रहे हैं। आ गए रीगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री पे और ये कुछ है देखो यूरोप का ड्यूटी फ्री। और सबसे पहले हमने करा यहाँ पे आके सिक्योरिटी चेक, उसके बाद अपना बोर्डिंग पास हमारे फ़ोन में आ गया था रेयान एयर का। तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरह की कितनी सारी वाइन मिल रही है ड्यूटी फ्री में। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट के पास, जहाँ पे अपनी फ़्लाइट वो बोर्ड करेंगे और वहीं पे बैठ के मैं आपको वीज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल यहाँ पे नार्वेशन भी है, ड्यूटी फ्री भी है, ट्रैवल वैल्यू भी है। शीके के परफ्यूम मिल रहे हैं देखो कितने के 50 यूरो के, मतलब 5-5 हज़ार के कैल्विन क्लीन के परफ्यूम है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भालू लटका रखे हैं इन्होंने और इस भालू की खाल की पर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग जगह की डिपार्चर फ्लाइट लगी हुई है, कहाँ कहाँ जानी है देखो। पोलैंड, हेलसिंकी, बर्लिन, वियना, रोम, डसेंडोर्फ, एम्स्टर्डम, लिस्बन, प्राग, मैड्रिड, विलिनस, हेलसिंकी और बार्सिलोना की जो है ना 15:40 की, ये है अपनी फ़्लाइट। तो चलते हैं गेट नंबर B4 पे। ये कुछ रीगा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैप है। चल भैया गेट नंबर B4 पे है फ़्लाइट अपनी। और ये देखो हम आ चुके हैं गेट नंबर B4 पे रीगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। अब बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये कुछ है अपनी रेयान एयर की फ़्लाइट जो हमें लेके जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुँच चुके हैं रीगा के एयरपोर्ट पे और हमारा ना तो यहाँ पे कोई भी पासपोर्ट चेक हुआ ना हमारी कोई अभी आईडी चेक हुई। हमने रेयान एयर की जो टिकट बुक करी थी वो टिकट बुक करके हमें अपने फ़ोन में एक बारकोड मिला था। वो बारकोड हमने सिर्फ बोर्डिंग गेट पे स्कैन करा, मतलब सिक्योरिटी चेक से पहले, और हम सीधे एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट पे आ गए। तो कोई भी यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई आने में। और यहाँ से जैसे ही स्पेन जाएंगे वहाँ पे भी हमारा डोमेस्टिक इमिग्रेशन होगा, मतलब इंटरनेशनल टर्मिनल पे हमारी फ़्लाइट नहीं जाएगी, डोमेस्टिक टर्मिनल पे जाएगी जहाँ पे नॉर्मल लोगों की जाती है। तो फिर तो ये देखो मेरे साथ साहिल भंडारी जा रहा है। ये बताएगा अब स्पेन जाने के लिए कितने की टिकट पड़ी है और क्या क्या वीज़ा का प्रोसेस है। जैसे तू शेंगन में रह रहा है, वीज़ा लगता है कि नहीं लगता? जैसे हम शेंगन में रह रहे हैं तो हमारे पास शेंगन का TRP कार्ड है, तो हमको कोई वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मल टिकट होती है जैसे मुंबई से दिल्ली है ना, ऐसे ही टिकट हमारी कॉस्ट पड़ी 100 यूरो समथिंग आने जाने। 100 यूरो मतलब 10,000 रुपये में आना और जाना, रीगा से स्पेन और स्पेन से रीगा। 3-4 दिन की वो है हमारा। और 3 दिन का होटल है वहाँ पे। होटल ऐसा कुछ पड़ रहा है कि मतलब 50 यूरो पर डे का होटल पड़ रहा है, इस तरह से वहाँ पे होटल है। तो ये कुछ देखो हमारा पूरा ट्रिप हो जाएगा 200 यूरो में हम एक दूसरा कंट्री घूम के आ जाएंगे, वो भी यूरोप का, मतलब 20,000 रुपये में। 20,000 रुपये में तो अगर दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट भी नहीं मिलती इंडिया में।
स्पेन में जाएंगे हम, सेंग्रेदा से फैमिली है, स्कोन जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, और एक वहाँ कैसल आता है ऊपर, वो वहाँ भी जाएंगे। कौन सा? बार्सिलोना दिखता है, पोर्ट भी दिखता है जहाँ से। हाँ पोर्ट भी दिखता है, सारा कुछ। तो फ्लाइट कितने घंटे की है? फ्लाइट है अराउंड 3 घंटे की, 3 घंटे की फ्लाइट है ना मेरी। ठीक है, और हमारे साथ जा रही है माही। और वो भी बता दे, कुछ तुम भी बोलो। 200 यूरो खर्च कर दिया मैडम ने, देखो मैडम ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। एक बार जाते हैं तो फिर खर्चा थोड़ी देखते हैं फिर। सही बात है, मैडम तो कार्ड स्वाइप मारती है बस। हमारे पास बहुत पैसा है। मैडम के पास बहुत पैसा है, हमारे पास नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, ये बोलो। हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है, हमारे पास नहीं है। तो फिलहाल अभी हम एयरपोर्ट पे आ गए। तो यहाँ से हमारी फ्लाइट है पूरी 3 बजे, और अभी 12:41 हो रहे हैं देखो। तो 1 घंटा हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे बोर्डिंग स्टार्ट होती है, फ्लाइट हमने बुक करी रेयान एयर की, जो कि 1 वे लगभग 3000 का जाने का टिकट है और 7000 का आने का टिकट है। पहले हम 4 लोग जा रहे थे, लेकिन एक का टिकट कैंसिल हो गया, तब 3 लोग जा रहे हैं। और अब चलते हैं यहाँ से हम सीधे बोर्डिंग गेट पे, और फिर आपको फ्लाइट दिखाता हूँ रेयान एयर की, और स्पेन जाके कैसे होटल तक पहुँचना है, कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, वो सब कुछ लेके जाऊँगा। क्योंकि रेयान एयर की हमारी टिकट सस्ती इसलिए पड़ी है क्योंकि उसमें सिर्फ ये लैपटॉप बैग अलाउड है। अगर हम बड़ा चेक इन बैग लेते हैं तो वो ज़्यादा महंगी टिकट पड़ जाती है। फिलहाल हमें बस ये लैपटॉप बैग ले रखा है हमने, छोटे छोटे ऐसे बैग, ये इसको हैंड बैग बोलते हैं। तो एक हैंड बैग अलाउड है और कुछ भी अलाउड नहीं है। तो चलते हैं फ्लाइट का वेट। तो ये देखो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी हम कहाँ पे हैं। हमें लिडोस्टा रीगा में, रीगा के बाद लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, पेरिस, और ये पार करके हम यहाँ जाएंगे बार्सिलोना। तो इधर है बार्सिलोना। तो ये देखो कहाँ पे फिलहाल, इंडिया तो ये रहा, इंडिया तो बहुत दूर छोड़ दिया मैंने। इंडिया से इतनी दूर मैं पहले ही ऑलरेडी हूँ इधर, और इधर से पूरा यूरोप पार करके मैं जा रहा हूँ इधर स्पेन में, बार्सिलोना। तो देखो अभी हमारी फ्लाइट में 2 घंटे हैं, और हम एयरपोर्ट पे बहुत जल्दी आ गए हैं, क्योंकि इंडिया वाले हिसाब से आए थे कि इंडिया में 2 घंटे लगते हैं सिक्योरिटी चेक में, 1 घंटा इमिग्रेशन में, 2 मिनट नहीं लगे। यहाँ 2 मिनट नहीं लगे, कुछ भी नहीं लगा। सीधा गेट पे आ गए, बोर्डिंग गेट पे। ये सीधा हमारे सामने देखो बोर्डिंग गेट है, और ये सामने देखो फ्लाइट खड़ी हुई है। अब हमारी फ्लाइट है 3 बजे, अभी 1 ही बजा है, तो अभी 2 घंटे ऐसे एयरपोर्ट पे धक्के खाने पड़ेंगे। क्योंकि इंडिया में आदत थी कि 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आना है। 3 घंटे पहले आओ, 3 घंटे एयरपोर्ट में आओ, ताकि भीड़ लगी होती है। माई कितने घंटे पहले आई थी एयरपोर्ट पे जब इंडिया से आई थी? मैं 4 घंटे पहले। और यहाँ देखो, यहाँ भी हम 3 से 4 घंटे पहले आ गए। 10 मिनट नहीं लगी, सीधा एयरपोर्ट पे एंट्री मारी, सीधा फ्लाइट की गेट। तो कुछ भी किसी ने कुछ नहीं पूछा, टेंशन ही खत्म सारी। अब 2 घंटे एयरपोर्ट पे ऐसे धक्का खा रहे हैं। एक्सपीरियंस मिला ना। तो दोस्तों फिलहाल एयरपोर्ट पे हूँ मैं, और वेट करते करते बोर हो गए हम बहुत आपकी वजह से, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता था ना, कितनी जल्दी रेडी हो जाना। इंडिया में 3 घंटे पहले जाना पड़ता है। 8 बजे से उठी हूँ भाई, 3 बजे का फ्लाइट में, सुबह 8 बजे से उठी हूँ। मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट किया और मैं तुरंत मैं तैयार होकर आ गई। अभी फ्लाइट है 3 बजे की, और हम 1 बजे एयरपोर्ट पे खड़े हैं। 2 घंटा वेट करना पड़ेगा, 2 घंटे बाद आएगी फ्लाइट। बोर हो गए। तो ये देखो यहाँ पे एयरपोर्ट पे जगह जगह डेस्क लगी हुई है, यहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हो, फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और ये सामने जगह जगह सोफे भी लगे हुए हैं, मतलब इंडिया के एयरपोर्ट पर चेयर लगी हुई है जगह जगह, आप चेयर पर बैठ सकते हो। और यहाँ पर ये सारी फ्लाइट्स है, देखो कहाँ कहाँ फ्लाइट जा रही है। बर्लिन, वियना, रोम, हंगरी, टालिन, लंदन, ओस्लो, हेलसिंकी, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है। और ऐसे ऐसे यहाँ पे बैठने के लिए कैबिन लगे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ के काम वाम कर सकते हो। बिल्कुल प्राइवेसी भी रहती है, कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करता है, और आराम से आप काम भी कर सकते हो। तो देखो क्या मस्त सीट लग रही है। इसमें यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी है, तो यहीं पे बैठ के फ़ोन चार्ज करते हैं और यहीं बैठ के वेट करते हैं थोड़ी देर, क्योंकि हमें 2 घंटा बैठना है यहीं पे। तो मैं अपना ये हैंड बैग लेके जा रहा हूँ, बस ये वाला। और जैकेट मैंने हाथ में ले रखी है, अगर बोलेंगे तो पहन लूँगा। फिलहाल फ़ोन चार्ज करते हैं। और यहाँ से सामने देखो कितना सुंदर फ्लाइट का व्यू आ रहा है, एयर बाल्टिक। तो देखो रेयान एयर वालों ने यहाँ नीचे उतार दिया, हमें बिल्कुल नीचे से पैदल होके जा रहे हैं हम। और हमारी बैक डोर से एंट्री है। साहिल जा रहा है फ्रंट डोर से। साहिल बाय बाय, हम बैक डोर से जाएंगे। साहिल की तरफ से एंट्री है। तो देखो रेयान एयर का प्लेन है, इसके नीचे से पैदल ही उतार दिया उन्होंने, कोई ब्रिज ब्रिज कुछ नहीं लगाया। चल अब ये देखो रेयान एयर के अंदर हमारी एंट्री हुई है पहली बार यूरोप के बाद। ये देखो 31 भी अपनी सीट आ गई। देखो बहुत छोटी सी सीट है, मेरे घुटने फंस गए मेरे।
दिस इज़ रयान एयर फॉर यू गाइस। और इसके अंदर ये भी है टेबल, खाना तो मिलेगा नहीं पर टेबल दे रखी है। और बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। तो चलते हैं। Hello from the flight deck. You're all very welcome on board. We are delighted 3 to बज welcome गए you on board 13 today. मिनट हो गए, Thank हमारी you for flying फ्लाइट Ryanair. टेक ऑफ करने वाली है। 上航空機が来接していきたい旅 ये देखो 6-6:30 बजे पहुंच गए हम बार्सिलोना। अब उतरते हैं फ्लाइट से। अब ये दिखा तो बाहर का बालक रो रहे हैं। ये देखो हम बार्सिलोना एयरपोर्ट पे पहुंच गए और हमें अकेला छोड़ के सबसे पहले उतर गया। सबसे आगे की सीट ले रहा था ना, बेटे मौज है। हम तो सबसे लास्ट में निकले। क्या रहा एक्सपीरियंस? बहुत स्मूथली लैंड कर दिया। ना नेट चल रहा है तेरा? मेरा नहीं चल रहा है यार, मेरे में इशू आ गया। नहीं चल रहा है। तो दोस्तों देखो 4 घंटे की फ्लाइट लेके हम पहुंच चुके हैं बार्सिलोना, स्पेन के अंदर। वेलकम टू बार्सिलोना। फिलहाल अपने फ़ोन में करता हूँ वाईफाई कनेक्ट और फिर यहाँ पे देखते हैं अपने हॉस्टल में कैसे जाना है। तो फिलहाल ये कुछ बार्सिलोना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे भी आने के बाद हमसे कुछ नहीं पूछा और ये दोनों देखो सेल्फी ले रहे हैं। भैया हम भी हैं। वेलकम टू बार्सिलोना ड्यूटी फ्री। और फिलहाल यहाँ से हमें लेने मेट्रो। और मेट्रो का कार्ड देखते हैं यहाँ पे कार्ड बनेगा क्या बनेगा। सबसे पहले एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। ये कुछ यहाँ पे मैकडोनल्ड्स भी है। एयरपोर्ट पर साइकिल लगी हुई है, साइकिल चलाओ और फ़ोन चार्ज हो जाता है आपका। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है। ये देखो मैं पैडल मार रहा हूँ, यहाँ पे फ़ोन चार्ज हो रहा है। ना भैया नहीं हुआ। इसको देखो यहाँ पे रखूंगा ना, क्यों ना हुआ, मुझे देख इसको यहाँ पे रखूंगा, चार्जिंग शुरू हो जाएगी। देखो वायरलेस चार्जिंग शुरू हो गई। जैसे पैडल मार रहा हूँ फ़ोन चार्ज हो रहा है। गजब चीज़ है। तो चल भैया इतनी एनर्जी नहीं है मेरे में। बढ़िया कंटेंट है। और देखो यहाँ से हमारा जो हॉस्टल होटल है वो 10 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे मेट्रो है, बस है और टैक्सी है। तो हम सोच रहे हैं मेट्रो मिल जाए सस्ती सी। पहले मेट्रो का कार्ड या पास बनवाएंगे, वो देखते हैं कहाँ से बनेगा। फिलहाल हम बार्सिलोना के एयरपोर्ट पे ही हैं। फिलहाल यहाँ पे देखो ये ऐसा कुछ है। हमारे कुछ भी सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ। लेकिन लातवी में जब हम एंट्री मारे थे ना रयान की फ्लाइट में, तो वहाँ पे हमें इमिग्रेशन ऑफिसर मिले थे। उन्होंने हमारा पासपोर्ट चेक करा और टीआरपी चेक करी। अगर हमारे पास टीआरपी ना होती, सिर्फ वीज़ा होता, तो हम यहाँ पे ना आ पाते। क्योंकि हमारे पास लातविया की वैलिड टीआरपी थी, तो इसलिए हमें उसने एंट्री दे दी रयान एयर की फ़्लाइट में। तो अब यहाँ से चलते हैं मेट्रो स्टेशन। चलो। तो देखो हमने यहाँ पे लगा दिया मेट्रो का मैप। यहाँ से पहले हमें पैदल चल के जाना है मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ से मेट्रो पकड़नी है और फिर अपने होटल जाना है। ये कुछ है बार्सिलोना का एयरपोर्ट। यहाँ पे हमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा और हम ऐसे ही बाहर आ जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे आ गए हम सी वाले एग्जिट पे। यहाँ से बैगेज क्लेम और एग्जिट लेके मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। क्या फंस गए? दोनों फंस गए दरवाजे में है। ये देखो बैगेज क्लेम एंड एग्जिट। यहाँ से एग्जिट मारते हैं। एंड वेलकम टू बार्सिलोना। ये देखो हम आ गए यहाँ के टर्मिनल 2 पे और यहाँ पे बाहर बहुत सारी टैक्सी स्टैंड है और हमें यहाँ से रेड लाइन फॉलो करते हुए जाना है मेट्रो स्टेशन पे। टैक्सी वाले तो यहाँ पे लूट लेंगे। ये कुछ है टर्मिनल 2 बार्सिलोना एयरपोर्ट का। टैक्सी वाले लूट लेंगे, तो यहाँ से हमें मेट्रो लाइन पे जाना है। तो दोस्तों मेरी कंट्री नंबर 9 में आपका स्वागत है। वेलकम टू बार्सिलोना स्पेन। और फिलहाल यहाँ से हम जा रहे हैं अपने होटल में। तो देखो यहाँ पे बस कार्ड खरीदने के लिए, मेट्रो कार्ड खरीदने के लिए मशीन लगी हुई है। 2 दिन का पास है 18 यूरो का, 3 दिन का पास है 24 यूरो का। तो हम इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं और अपने फ़ोन में एप्पल पे में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें 2 दिन का कार्ड खरीदना है यहाँ पे, तो 2 दिन का 18 यूरो का है। और अगर हम 3 दिन का खरीदते हैं तो 3 दिन का 26 यूरो का है। तो फिलहाल हम 2 दिन का बस का, मेट्रो का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कार्ड खरीद रहे हैं। तो 2 दिन के 3 कार्ड खरीद ले रहे हैं यहाँ से और तीनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेंगे, फिर बाकी फ्री में हो जाएगा कार्ड। तो देखो यहाँ पे हम 3 दिन वाला पास ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे 3 दिनों के लिए है। तो 72 घंटे वैलिड रहेगा। फर्स्ट वैलिडेशन से 26.30 यूरो का है ये। तो हम तीन कार्ड ले रहे हैं 78.90 यूरो पे। तो एप्पल पे से पे कर देंगे फिर। तो ये देखो यहाँ से हमने 3 टिकट ले लिया बार्सिलोना का टूरिस्ट। तो देखो यहाँ से हमने बार्सिलोना का सिटी मैप भी मिल गया और 3 कार्ड भी मिल गए। कार्ड दिखाना। फिलहाल ये देखो
26-27 यूरो का मिला है 3 डेज़ का, सिंगल पर्सन के लिए वैलिड है ये। अब 3 दिन हम पूरे स्पेन के दिखाना, मैप दिखाना, वो ये दिखा। तो देखो पूरे बार्सिलोना का सिटी मैप दे दिया इसने। इस पूरे मेट्रो ट्रांसपोर्ट में, बस ट्रांसपोर्ट में हम पूरे बार्सिलोना में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू फ्री में। 3 दिनों के लिए हमारे पास पास हो गया। अब चलते हैं सीधे अपने होटल पे। अब देखो इसको यहाँ पे पास को यूज़ करके देखते हैं NFC वाले को। जैसे मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, NFC में नहीं चलता ये हमें डालना पड़ेगा पेपर टिकट वाले में। अरे यार ये चल नहीं रहा है। तो देखो ऐसे इधर से देना है, मैंने गलत दे दिया था, 3 की साइड से देना है, उधर ऊपर निकल जाएगा टिकट अपना, और इसको वापस ले लो, फिर तुम्हारा दरवाज़ा खुल जाएगा। ऐसे मस्त है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं एत्रिशियो एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पे। तो देखो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो की तरह मेट्रो स्टेशन है, इसके सबसे लास्ट स्टेशन पे जाना है हमें। L9S से बैठेंगे और चलते चलते हमें यहाँ पे जाना है एल पारासो। तो अभी हम मेट्रो स्टेशन पर आ गए और यहाँ से हमें जाना है सेंटर की तरफ अपनी मेट्रो पकड़ के। और यहाँ पे हमारा कोई भी पासपोर्ट चेक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट में एंट्री हो जाती है स्पेन के अंदर, ऐसी हमारी एंट्री हो गई सीधे नॉर्मल डोमेस्टिक टर्मिनल से। अब डोमेस्टिक टर्मिनल से मेट्रो लेके हम सिटी के अंदर पहुँच जाएंगे। तो इतना ईजी होता है अगर आप यूरोप के अंदर TRP कार्ड के थ्रू ट्रैवल करते हो। तो फिलहाल मेट्रो आती है, मेट्रो दिखा दो कैसी है, और चलते सिटी सेंटर में और आपको अपना हॉस्टल दिखा दो, हॉस्टल कैसे है। हाँ ये देखो हमारी मेट्रो आ गई है, एयरपोर्ट मेट्रो। तो चलो जल्दी एंट्री मारो भैया ट्रेन में तुम दोनों। तो ये देखो एयरपोर्ट की एंट्री आ गई है ट्रेन अपनी, इसमें बैठ के चलते हैं। ये आगे 2 सीटें, बैठो भैया सामने बैठो, माई सामने बैठो। यहाँ पर लड़की का चक्कर तो नहीं, अरे तो प्रेग्नेंट वूमेन की हट जा। माई बैठेगी, माई अलग सीट पे बैठती है जाके हमेशा। हवा में जाएंगे यहाँ से कोल ब्लैंक। तो देखो कोल ब्लैंक वाले मेट्रो स्टेशन पे हम एग्जिट ले चुके हैं और यहाँ से बाहर चलते हैं और आपको दिखा दूँ मेरा होटल किधर है। ये मुझे कोल ब्लैंक का मेट्रो स्टेशन सोर्टिडा, यहाँ एग्जिट को बोलते हैं सोर्टिडा। तो ये देखो स्पेन की मेट्रो इतने अंडरग्राउंड है कि 6 एलिवेटर पे चल रहे हैं हम। 6 के बाद फिर 7 बजे चलेंगे, 7 के बाद 8 बजे चलेंगे। इतनी बार